इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके लगन चार्ट में मान लो सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ आपका फोर्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में बैठा हो, तो ये जो कंजक्शन बनेगा सेकंड और फोर्थ लॉर्ड का, ये कंजक्शन अब आपको कैसे प्रभावित करेगा, आपकी ओवरऑल लाइफ पे वे कैसे प्रभाव डालेगा, साथ साथ में आपकी मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को ये किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। देखिए, सेकंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड आपस में मित्रवत हो सकते हैं और मित्रवत नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम यही देखना होगा कि आपका सेकंड लॉर्ड कौन है और आपका फोर्थ लॉर्ड कौन है। इसके साथ साथ वो प्लैनेट जब सेवंथ हाउस में बैठे होंगे तो यहाँ वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर वो बैठे हो तो आपको देखना चाहिए। इस प्रकार का जो अब जीवन साथी आएगा वो आपकी लाइफ में आपके आर्थिक मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ जब भी आपका मैरिज होगा तो आपकी मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी मैरिज में, या तो फिर आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होगा। लेकिन प्लैनेट का जो प्रभाव है अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपका जीवन साथी आने के बाद में आप हो सकता है अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे, परिवार से आपको दूर जाना पड़ रहा है, इवन आपको फॉरेन जाना पड़ रहा है, या तो फिर आप अपना घरेलू कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर प्लैनेट का प्रभाव यहाँ अच्छा रहा, शुभ रहा, तो आप अपने जीवन साथी को एज ए पार्टनर भी ले सकते हैं अपने बिजनेस में। इस तरीके से देखा जाए तो जीवन साथी के आने के बाद या मैरिज होने के बाद आपके घरेलू मामलों, आपके इनकम के साधनों या आपकी सेविंग करने की प्रवृत्ति या आपके फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह जो आपके सेकंड लॉर्ड या आपके फोर्थ लॉर्ड के साथ आपके सप्तम में बैठा है उस प्लैनेट की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका सेवंथ लॉर्ड। अगर मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है या तो फिर आपका सेवंथ लॉर्ड का संबंध आपके सेकंड हाउस से हो या फोर्थ हाउस से हो, तो ये कंजक्शन और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि जो प्लैनेट है आपका सेकंड लॉर्ड और आपका फोर्थ लॉर्ड वो किस प्रकार के प्लैनेट है, दोनों की आपस में मित्रता है या नहीं है, या दोनों जब यहाँ बैठे हैं तो वो किस प्रकार की स्थिति में या किन किन ग्रहों से वो प्रभावित हैं। यहाँ पे आने के बाद अब आपके जो सेकंड लॉर्ड और आपके जो फोर्थ लॉर्ड हैं वो ये दिखा रहे कि कहीं ना कहीं आपके लिए मैरिज में जब आप अपना पार्टनर देखते हैं, अपना पार्टनर जब आप खोजते हैं, तो आपके लिए घरेलू मामलों में आप एक अच्छा सपोर्ट देखेंगे। यानी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से रहेगी कि आप ऐसा जीवन साथी चुने जो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी हेल्प करे। तो ऐसे में आपकी मेंटलिटी, आपका सोचना, विचार करना, इन सब पर भी वो जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। और मेनली आपका भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक तौर पे आप कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, कितने ज़्यादा सुखी हैं मैरिज होने के बाद, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्योंकि सेकंड लॉर्ड यहाँ आ रहा है तो आपकी ज़्यादातर इनकम बिजनेस के थ्रू हो सकती है, जो बिजनेस आप मैरिज होने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो जीवन साथी से अब आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एक तो आपके घरेलू मामलों में भी और दूसरी तरफ आपकी इनकम के मामलों में भी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी पे मैरिज होने के बाद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, या तो आपके जीवन साथी के बिना फिर आपका काम भी नहीं चलेगा किसी भी तरीके से। अब आपका जो सेकंड लॉर्ड और आपका जो फोर्थ लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में आ गया, वो आपकी चार्ट में लगन को तो अवश्य ही प्रभावित करेगा। हालांकि लगन में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देखिए, क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके सप्तम भाव को और आपके सेकंड और फोर्थ लॉर्ड को जरूर प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ आपके सेकंड और फोर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में जिन जिन अन्य भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं उन भावों के मामले में भी आपका जीवन साथी काफी सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन आपके सप्तम भाव या आपके लगन पर राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव या इवन मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां भी हो सकती हैं अपनी मैरिड लाइफ को हैंडल करने में। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अब जीवन साथी आपको काफ़ी वेल्दी बना सकता है, जीवन साथी आपको अर्निंग्स में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, या वो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने जीवन साथी को जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ लॉर्ड के आ जाने से आपके घरेलू मामले आपके जीवन साथी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपका जीवन साथी आपके घरेलू लाइफ को लेके, आपके अर्निंग्स वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसके साथ साथ आपके जो सेकंड लॉर्ड और आपके फोर्थ लॉर्ड है वो अन्य कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, अन्य कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके साथ साथ अगर कोई भी अन्य प्लैनेट जो आपके सेवंथ हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहा है या आपके सेवंथ लॉर्ड पे जो भी प्लैनेट प्रभाव डाल रहा है उसको जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपके मैरिड लाइफ और आपके जीवन साथी का जो नेचर है वो काफी इंपैक्ट होगा। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा कि लगन में कोई भी प्लैनेट अगर स्थित है तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके सप्तम भाव पे काफी स्ट्रांगली पड़ेगा। तो आपके सेकंड लॉर्ड और आपके फोर्थ लॉर्ड उस प्लैनेट से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसके साथ साथ हालांकि आपको अपनी महादशा पर भी विचार जरूर ही कर लेना चाहिए।